अस्सलामुअलैकुम। तो यार, क्या हाल है? मेरा ठीक से हो गया। मैं ज़रा चीज़ें साथ सेट कर रहा हूँ। अच्छा, मैं ये तो पता ही होगा कि मैं काफ़ी ऐसे से वीडियोस अपलोड कर नहीं रहा, बट मेरा था यार चलो थोड़ी बातचीत करते हैं, क्योंकि अभी वीडियोस अपलोड होने में काफ़ी ताख़ीर है। लाइफ काफ़ी बिजी है, काफ़ी कुछ हो रहा है इन दिनों में, और कुछ समझ नहीं आ रही यार कि क्या करे, ये करे वो करे। एक तरह से फारिग भी है कुछ चीज़ों में, बट स्टिल के टाइम की कमी भी है, तो थोड़ी गपशप लगा ली जाए। अभी मैंने ये चाय बनाई थी अलबत्ता, तो केक रस लेकर आया था थोड़े से। पहले मैंने कहा था नहीं, बस नहीं, मोटा हो रहा है, नहीं खाना है, नहीं खाने केक रस। वह रेसिस्ट किया, तो मुझे किसी एक चीज़ पे गुस्सा चढ़ा था। असल में यार डांट पड़ी थी मुझे, ठीक है, सीधा हॉनेस्ट होता हूँ। तो मुझे डांट पड़ी, मुझे गुस्सा चढ़ा, और ये मेरी हमेशा बचपन से है कि मैं कुछ खाता हूँ, कॉपिंग मैकेनिज्म है मेरा। जब भी मैं नर्वस या गुस्से में आता हूँ, तो मैं फिर नहीं रेसिस्ट कर पाया, जाके केक रस ले आया, चाय बनाई गुस्से में और पीनी शुरू की। अभी मैं यूज़ प्रोडक्ट, मैंने कहा था यार, मैं रोज़ 2-3 दिन से सोच रहा था कि यार आज पॉडकास्ट करूँगा, आज करूँगा, मगर कर नहीं पा रहा था। बट ना ऐसे लाइक चलो ठीक है जिगर, करते हैं। मैंने कहा अभी मेरे पास फ्री टाइम है यार, चाहे मैं ब्राउजिंग ही कर रहा हूँ, चलो आपसे गपशप लगा लेता हूँ तुमसे। अच्छा, तो सवालात, अगर तो तुम मुझे काफ़ी अच्छे से फॉलो कर रहे हो, इंटरेस्टेड हो मेरी लाइफ में, फिर तो तुम सोच रहे हो कि यार अवैस भाई किधर गायब हो यार, ये वो, ठीक है ना? तो जिगर, गायब बीच में बोर्ड के एग्जाम्स हुए थे। अलबत्ता मैंने उसके लिए कोई खास स्पेशल कुछ नहीं किया कि यार मैं तो हट के तैयार करता। मैंने सिर्फ 2 पेपर्स की सिर्फ एक पेपर की बहुत अच्छी तैयार की थी, कोशिश की थी, सबसे ज़्यादा एफर्ट की थी, वो थी फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स मेरा वीकेस्ट सब्जेक्ट था। बट फिजिक्स का भी ये सीन था कि यार दो छुट्टियां थी, और मैंने पहले दिन जो थी छुट्टी, उसमें मैंने बहुत मतलब डट के पढ़ा था। जिस दिन मैं आया था ना कंप्यूटर से, वो तो कंप्यूटर का पेपर तो जिगर एक अलग ही स्टोरी है ना, कि वो तो भाई वो तो पूरी वीडियो बननी है उस पर। मैं लेट आ गया था, पेपर में लेट गया, तो मैं कैसे लेट गया था। तो बट उस दिन नहीं मैंने पढ़ा था, क्योंकि तबीयत मेरी काफ़ी नासाज थी। मैं अपने एक दोस्त हुज़ैफा से नज़ला और ज़ुकाम और बुखार लगवा चुका था। मुझे आई डोंट नो कोविड था कि नहीं था, बट जो भी था मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। उस दिन तो मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन उसके अगले दिन मैंने बहुत पढ़ा। आज मुझे 12 घंटे मैंने पढ़ा था, 12 से 13। ठीक है, मैं नहीं पढ़ता, ठीक है, मेरे लिए ये चीज़ जो है ना ये बहुत है। मैं 6 घंटे पढ़ लूँ, मैं कहता हूँ हो अभी भी आज इतना पढ़ लिया। मगर मगर उस दिन मैंने काफ़ी मतलब बड़ा मैंने मेहनत की। देख, बड़े अजीब सा लफज लग रहा है मुझे खुद के लिए, क्योंकि मैंने लाइक जनरली मेहनत की। इससे पहले मैं मेहनत नहीं करता ना, मैं हल्का फुल्का बस पढ़ लेता हूँ, उसको मेहनत नहीं कहते, उसको सिर्फ गुजारना कहते हैं काम। मैंने लेकिन क्योंकि फिजिक्स के मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट था, मैंने काम किया, ट्राई की, कोशिश की, ठीक है। और क्या कहते हैं, उस दिन अच्छा पढ़ा, उससे अगले दिन मेरे से हिम्मत जवाब दे रही थी। तो उस दिन मेरी प्रोडक्टिविटी काइंड हर्ट हुई थी, बट स्टिल आई मैनेज टू। मैं अगर बोला जाए तो मैं एज यूजुअली 12 घंटे ही बैठा था पढ़ने के लिए, बट वो 12 घंटे मैंने पढ़ा नहीं। उसमें से मैं 4 से 6 घंटे पढ़ा होगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। मगर एक चीज़ हो रही थी, मैं कह लो कि कंप्यूटर के पेपर के बाद भी, क्योंकि कंप्यूटर के पेपर में मैंने सिर्फ एक दिन था, क्योंकि मैं इससे पहले NTS का पेपर देने गया हुआ था लाहौर। कंप्यूटर का पेपर मैंने एक दिन तैयारी की, और मेरे अब्बू निकले हैं। अच्छा, कंप्यूटर के पेपर मैंने एक दिन में तैयारी की, और क्या कहते हैं, वो इतनी अच्छी तैयारी की, सोया नहीं मेरे से गया रात को। वो रात को ना चीज़ें दिमाग में रिपीट होनी शुरू हुई थी। ये चीज़ मैंने वैसे ही सोचा था कि यार चलो मैं दिमाग में ना रिपीट किया करूँगा तो रिवीजन होती रहेगी, ठीक है। तो मैं वॉशरूम में जा रहा था, लेकिन उसका बैड इफेक्ट ये हुआ कि मैं रात को सो भी नहीं पा रहा था। मैं सो नहीं पा रहा था, मेरा दिमाग इतना उससे यूज टू हो गया था कि वो। लेकिन कंप्यूटर वाले दिन में फिर थोड़ा सा रेस्ट मुझे मिल गया था, थोड़ा सा रेस्ट मिल गया था समहाउ, क्योंकि वो पहला दिन था, मैंने एफर्ट करा था। फिजिक्स का था ना, मैं नहीं मैं मतलब उन 4 रातों में नहीं सो पाया। उन 4 रातें मैं बिल्कुल नहीं सो पाया था। मैं नॉर्मल था ही नहीं, मैं जिधर जा रहा था हर वक्त मेरे फार्मूलाज दिमाग में, थ्योरी मैं दिमाग में रिपीट करना शुरू हो जाता था। अच्छा ये था, और इसकी डेरिवेशन ऐसे है, ऐसे ऐसे करके, ये करके वो करके, इस तरह मेरा दिमाग चल रहा था हाई ऑन। तो फिजिक्स का पेपर अच्छा हो गया, और फिर उसके बाद 10 दिन थे, 10 छुट्टियाँ थी बीच में कंप्यूटर के। मैथ की मेरी सबसे अच्छी तैयारी थी इन तीनों में, ठीक है। सबसे गंदा पेपर मेरा मैथ का ही हुआ है। वो सबसे गंदी तैयारी थी मेरी फिजिक्स की, और सबसे अच्छा पेपर मेरा फिजिक्स का हुआ है। इन केस अगर मेरा कंप्यूटर का वो लॉन्ग जो है वो गलत करता है, क्योंकि वो लॉन्ग है तो सही,
जो एक एक लॉन्ग है जो कि मेरा बिल्कुल सही है, इन केस अगर अगला बंदा लॉजिक के हिसाब से करे। अगर बंदा लकीर का फकीर है, देख रहा है कि यार बुक में तो हेडिंग्स कुछ और है, इसने कुछ और हेडिंग्स दे के बना है, बात वही लिखी है, एक्स्ट्रा लिखी है, तो फिर तो मेरा वो तो फिर कंप्यूटर का पेपर मेरा गंदा हो जाएगा। बट अगर वो लॉन्ग अच्छा हो जाता है फिर कंप्यूटर का टॉप भी रहेगा। मगर ये चलो छोड़ो यार, इसको क्या करना बता के, इतना जो थे भाड़ में गए एग्जाम्स, ठीक है, एग्जाम्स दे दिए, चलो हमने कहा फिर एग्जाम्स ख़त्म, तो जी 2-3 दिन शुगर लगाया। शुगर किस तरह का लगा, भैंस के तुम दोस्तों को इकट्ठा करने की कोशिश करता ना, कोई दोस्त इकट्ठे नहीं होता जी, किसी का कोई बहाने, किसी का कोई कुछ, तो दोस्त भी हमारे पराए निकले, नहीं यार कुछ हो तुम लोग हो। फिर उसके बाद मैं रिसेंटली गुजरात गया था, गुजरात शादी पे गया, उसके बाद मैं अपने गाँव गया। अच्छा, मेरा गाँव काफ़ी दूर है इधर से। मेरा गाँव, मेरे बेसिकली 2 गाँव है, एक अब्बू के साइड से, एक मदर के साइड से, इनकी आपस में रिश्तेदारों में ये हुई थी शादी, ठीक है। तो बेसिकली मैं दोनों गाँव को गया हुआ, तो एक नागड़िया और एक कालस। तो जो कालस गाँव है ना, वो भिम्बर की पहाड़ियों के साथ लगता है। तो भिम्बर की पहाड़ियाँ वो कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर। तो बेसिकली मेरा जो गाँव है वो आज़ाद कश्मीर के साथ लगता है, और उसके साथ ही थोड़ा सा आगे जाके पंजाब की साइड पे आगे जाके आता है नागड़िया, जो मेरा मदर की साइड से गाँव है, ठीक है। तो मैं उधर, और उसके एक तीसरा गाँव भी है जहाँ पे हमारे कुछ रिश्तेदार रहते हैं, मेरी अम्मा की खाला है वगैरह, आई डोंट नो वो क्या नाम था उसको, मुझे नाम भूल गया उसका। वो आज़ाद कश्मीर के अंदर है, वो मतलब उन भीबर की पहाड़ियों में है, उधर आगे है। सो बेसिकली मेरा बैकग्राउंड भी थोड़ा कश्मीर से वगैरह मिलता है भाई। तो जो भी है, मगर इसमें क्या यार रखा है, कश्मीर से होना हो। तो मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में काफ़ी जाना, मुझे नहीं पता था, मैं तो भाई फुल बर्गर लौंडा हूँ यार। एक जो कालस गाँव है वो तो काइंडा डेवलप हुआ है, मगर उस तरह नहीं, तो वो गाँव वाली फीलिंग आती है उसकी अभी भी। बट जो दूसरा नागरिया वाला मेरा गाँव है, वो भैंस की तो इतना डेवलप हो गया, समझ नहीं आता ये गाँव है कि शहर है। पूरी एक हॉस्पिटल, इतना बड़ा हॉस्पिटल हमारे उकाड़ा में नहीं है जितना बड़ा वो हॉस्पिटल उधर बन रहा है। उसके बाद उन्होंने खुद उन्होंने एक कमेटी बनाई है, वहाँ के जो लोग बाहर रहते हैं, तो उन्होंने कमेटी बनाई है, तो वो फंड्स करके खुद सारे काम करते हैं। तो उनके बेसिकली कूड़ा उठाने वाला आता है, वो कूड़ा सबका लेकर जाता है। हाँ, एक चीज़ उनके अभी भी मसला नालियों वाला सिस्टम अभी भी है, मगर नालियों के ऊपर भी उन्होंने वो लगाई हुई है, ताकि अगर मतलब वो होती नहीं है स्टील की जालियाँ, तो आप जो है क्या कहते हैं, गाड़ी ना फंसे, क्योंकि हमारी फंसी थी पिछली दफ़ा, इस दफ़ा नहीं, पिछली दफ़ा हमारी गाड़ी फंस गई थी, तो वो सब ने ज़ोर लगा के उठाई थी गाड़ी। और फिर तो उसके अलावा उनकी बाकायदा पूरी मार्केट है उधर, गांव के अंदर नहीं है, गांव से थोड़ा सा मतलब निकल के ना पूरी मार्केट है उनकी वहाँ पे, जिधर सब कुछ मिल रहा है ऑलमोस्ट, जो आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी है। फिर उस गांव के अंदर बाकायदा पूरा पोस्ट ऑफिस है, नागरिया पोस्ट ऑफिस। मैं वही देख के मतलब वो भैंस, इनका अपना पोस्ट ऑफिस है, इनके अपना मतलब सब चीज़ें यार, ये तो ऑलरेडी एक छोटा मिनी शहर बन गया है। और रिक्शे चलते हैं वहाँ पे। और एक चीज़ होती है, गांव में लोग पैदल बहुत चलते थे ना, तो पैदल का सफ़र खत्म हो गया। जो कुछ बाबे थे ना, बाबे पुराने दाढ़ी, वो मैं देखा था, वो अभी भी पैदल चल रहे थे। वो पैदल, मैंने जितने बाबे देखे वो सब पैदल थे। जितनी मैंने यंग जनरेशन या उससे 30 साल की उम्र या 40 साल की उम्र वाले लोग देखे, वो सब बाइक्स रिक्शे बाइक, साइकिल तक नहीं, साइकिलें भी मैंने नहीं देखी अभी तक एक भी। तो वो तो भाई इतना डेवलप हो गया, गाँव का भी नहीं लगता ना। मगर भाई वहाँ पे नाश्ता बड़ा मजे का था, आज जांगो किस्म का नाश्ता। वो उनका जो सालन था, आई डोंट नो उस पानी में कुछ है, वो भी यही बता रहे थे, कहते हैं कि हमारा जो चीज़ें हैं ना, इवन दो खालिश हैं, बट स्टिल इट्स नॉट दैट कि चीज़ों में टेस्ट, हमारे पानी में टेस्ट है, क्योंकि हम जो भी कुछ बनाते हैं ना, वो क्योंकि उनकी दाल जो थी, दाल उन्होंने बाहर से ली थी। इवन दो जो दाल है वो भी हमारे उधर कालस गाँव में होती, तो उधर से ही मतलब मंडी के बजाय डायरेक्ट उधर ही आ जाती हैं दुकानों पे। तो खालिस आप कह सकते हो, मगर बेसिकली यही फसलों से आती है ना दुकानों पे, तो खालिस दाल। तो ये वाली दुकान वाली दाल ही थी, लेकिन उसका जो टेस्ट था, मैंने ज़िंदगी में नहीं कभी इतनी अच्छी दाल खाई। मैं कीमा सालन, तो वो बड़ा मज़ा, जब नाश्ता आया ना, उफ। जो पराठा मैंने ट्राई किया, वो मेरा इधर अकेला पराठा खाने को दिल कर था, मैंने अंडे के साथ खाया, और ये ओए यार, जो उस पर देसी घी और मक्खन, मेरे मुँह में पानी आ रहा है, बड़ा मज़े का एक्सपीरियंस था मेरे लिए। मैं कभी सोच रहा हूँ कि बड़ी डिटेल में सुनाऊँ, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। तो ये हुआ, फिर मैं वापस आ गया वहाँ से, ठीक है। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा गाँव का।
अब गांव से आके हो गए हैं हमें आई थिंक तीसरा दिन चल रहा है। 2 दिन से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ दोस्तों के साथ ही हूँ। मेरे 2 दोस्त हैं, हम लोग कभी फीफा खेल रहे हैं, कभी टेकन खेल रहे हैं। जीसी में अप्लाई करने गया था कल। हाँ, कल बैठे थे, इकट्ठे बैठ के अप्लाई किया था जीसी में, और आज उसका चालान शालान भरा और उसके बाद फिर हमने गेम शेम खेली। मेरा फार क्राई 5 में कर रहा था डाउनलोड, क्योंकि मुझे वो गेम एंड करनी है, क्योंकि मेरे भाई साहब उस पर बैठे थे और वो टूट चुकी थी। तो वो गेम मैंने अपने दोस्त से उसका मसला हल करवाना था, वो कोई फाइल्स मिसिंग आ रही थी, तो वो हो नहीं पा रही थी इंस्टॉल, तो वो उसने आके प्रॉब्लम सॉल्व किया। यार मैं नर्ड नहीं हूँ, सॉरी, मैं बड़ा इसमें चौल बनना हूँ, चौल। और मेरे इस वक्त दिमाग में कोई अच्छा लफ्ज़ नहीं आ रहा अपने आप के लिए, ठीक है, अपने आप के लिए अच्छे लफ्ज़ नहीं आते। तो क्या कहते हैं, फिर उसने वो सॉल्व किया, हमने इस तरह करके 2 दिन गुजार दी। और आज अभी हमारा जो प्रोग्राम है बेसिकली वो ये था कि ज़ैफ़ा भाई जाके खाना खाएंगे, मैं भी अभी आके खाना खाऊंगा, मैंने भी खा लिया। उसके बाद हम जोमा टैग के खोलेंगे प्रोग्रामिंग विद स्टार्टिंग विद जो उसके पाइथन के साथ उसने सिखानी है प्रोग्रामिंग, तो वो मतलब इनिशियल्स है, कॉन्सेप्ट्स। तो हमने सोचा है, ये प्लान ये कि यार थोड़ी थोड़ी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं, तो एक गोल रख लेते हैं कि इतना कम से कम करना है, और साथ साथ उनकी इम्प्लीमेंटेशन के कोई प्रोजेक्ट्स करेंगे। तो अगर हम जब रोज़ मिलते हैं, हर दूसरे दिन मिलते हैं, तो वो प्रोजेक्ट्स हम इकट्ठे बैठ के करेंगे, ताकि कोई मसला हो तो हम एक दूसरे के असिस्ट करें, तो हमारी लर्निंग जो है वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो सके। ये प्रोग्राम है, अब देखो इस पर इम्प्लीमेंट कितना होता है। मगर अभी इस पॉडकास्ट के बाद मैं यही सीख रहा हूँ कि अगर तो वो आता है तो, या अगर उसने सोना है तो सो जाए, नहीं तो कल से ही, नहीं तो फिर अभी से ही। अगर वो चला जाएगा तो मैं फार 5 खेलूँगा। काफ़ी कुछ बोल लिया, कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये मसरूफियात थी मेरी इतने दिनों से, और ठीक है। यार मैंने मसरूफियात तो बड़ी बता दी, अब बात आते हैं मेरे मुद्दे की बात। तो मैंने बेसिकली ये पॉडकास्ट बनानी थी इस मामले में कि जिगर अब करना क्या है। अब आपका इंटरमीडिएट ख़त्म, अब अपनी करना क्या है। सो देखो, हम जब मैट्रिक से पहले तो कोई सबर नहीं होता था, सिंपल होता था यार, काम ही इतना थोड़ा होता था। मुझे याद है मेरे सर आते थे आधे घंटे, वो आधे 15, मैं रिकॉर्ड बनाता था। इस दिन मैंने 27 मिनट ऐसे करते करते मैंने अपने को 13 मिनट तक का रिकॉर्ड रखा था, कि मैंने 13 मिनट के अंदर जो सारे 8 के 8 सब्जेक्ट हैं उन सबका काम याद किया होता, दर सुना के ये जा रहा था। सो आई वॉज दैट चाइल्ड बिफोर मैट्रिक, ठीक है। सॉरी, मैं उस वक्त बहुत नहीं पढ़ता था, सॉरी। मैं उस वक्त बस पढ़ के मुझे होता था कि मैं जल्दी से खेलने जाऊँ, मैं जल्दी से कुछ करूँ। जो मेरा दूसरी तीसरी चौथी क्लास का बचपन था, वो तो उस तरह का नहीं था। मतलब उसमें भी यही करता था, मगर इतना शौक से नहीं करता था। आई यूज टू टेक लाइक 40 मिनट्स एवरेज, 30 मिनट 40 मिनट। बट आफ्टर दैट जब मेरे पास एक्सबॉक्स आई थी ना, तो क्योंकि मैं फिजिकल स्पोर्ट्स में बहुत गंदा हूँ, तो मैं उसके बाद मुझे होता था कि मैं छुट्टी से, क्योंकि मेरे सर कह रहे थे बेटा जितना जल्दी सुना दोगे उतनी जल्दी छुट्टी हो जाएगी। तो मैं होता था बस काम ही करना ना, डेली का डेली काम करता रहता था, और मैं फटाफट करके एक्सपोस पे भागता था। तो मेरा ये सीन होता था, मैं कभी 1 डेढ़, मैं पेपरों में 1.5-2 घंटा नहीं पढ़ता था कभी। ये 8th क्लास तक ऐसे ही रहा था, ठीक है। अब मैट्रिक जब स्टार्ट हुआ ना हमारी, बल्कि सॉरी 8th क्लास में मैट्रिक स्टार्ट हुआ था, बट 8th क्लास में मैं 1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ता था बस, उससे भी थोड़ा, प्रॉबेबली समटाइम्स 1.5-2 घंटा। मैं पेपरों में 3 घंटा पढ़ता था, पेपर्स में, एग्जाम्स में। मैंने इवन, मुझे याद है मैंने मैट्रिक में 9th और 10th के जो बोर्ड के एग्जाम्स थे, 12 बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, मैं जाके क्रिकेट खेल रहा था एग्जाम्स वाले दिनों में। सो मैं इस तरह का बच्चा होता था, बट आई यूज टू गेट गुड मार्क्स बिकॉज मेरा काम कवर होता था काइंड ऑफ, ठीक है। मैट्रिक, अच्छा, हमें मैट्रिक में हमेशा बात ये थी, हमें मैट्रिक में हमेशा कहा जाता था कि यार मैट्रिक कर लो, आगे लाइफ ईजी है। मैट्रिक कर ली, इंटर आ गया, कहते बेटा इंटर नंबर ले लो, लाइफ इजी है। इंटर आ गया, इंटर कर लिया, अब कहते हैं बैचलर्स कर लो, लाइफ इजी है। अच्छा, अब इसका आपको पता है बैचलर्स भी आप कर लोगे, फिर कहते बेटा जॉब ले लो, फिर लाइफ इजी है। आप जॉब के लिए फिर तो जॉब आ जाती है। अगर शादी कर लो, लाइफ इजी है। शादी करते हो, कहते जी शादी भी होगी, लाइफ किधर इजी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई।
अब आप जो है ना एवरेज सैलरी से ज़्यादा कमाओ, शायद साइड बिजनेस कर लो, जो भी अब आपकी मेंटेलिटी पे, ज़्यादा कमाओ, एक घर ले लो, एक गाड़ी ले लो, लाइफ इजी। घर गाड़ी ले ली, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, इनके लिए चलो कोई हल्की फुल्की प्रॉपर्टी बना लो और कमाओ और प्लॉट शॉट बना के इनके नाम पर करो, इसके बाद लाइफ इजी है। ठीक है, आपने ये कर लिया, फिर बच्चे बड़े हो गए, अब इनकी एजुकेशन है क्योंकि अब ये यूनिवर्सिटी लेवल के, ठीक है ना, सॉरी, इस फेज के बीच में कोई एक फेज आता है जिसमें होता है बच्चे कर लो, लाइफ इजी है। आप बच्चे भी कर लेते हो मगर लाइफ नहीं इजी, ठीक है। बच्चों की एजुकेशन में पैसा लगाओ, फिर लाइफ इजी है। बच्चे एजुकेट हो गए, आपने बच्चों को भी यही स्टोरी सुनाई जो आपने सुनी थी सारी जिंदगी, ये करो लाइफ इजी है, वो भी इसी ट्रैप में है, आप भी इसी ट्रैप में हो, ठीक है, वो भी हो गया। अब बच्चे, अब आपकी एज क्या चल रही है, 60, रिटायरमेंट ले लो, ले ली, प्राइवेट अर्निंग ले रहे, ठीक है, नाउ व्हाट, एनर्जी है लाइफ दुनिया फिरने की, लाइफ एंजॉय करने के लिए एनर्जी, टाइम तुम्हारे पास बहुत है, पैसा भी कहीं शायद हो, डिपेंड करता है बंदे परसेंट ऑफ परसेंट। अगर आपने सारा कुछ अपने औलाद पे लुटा दिया तो फिर तो आपका पैसा भी कुछ नहीं है। सो व्हाट विल यू डू नाउ इन योर 60s? आप बताओ, अब तो लाइफ इजी है ना, अब करो वो एंजॉय, वो चीजें करो जो तुम हमेशा से करना चाहते थे। अब ये इमेजिन करो ना, तो तुम इस वक्त बैठे हो, बुढ़े हो, तुम्हारे हाथ में ये चाय का कप है और तुम इस ट्रैप में थे, लाइफ इजी है, चाय की चुस्की लगा के सोच रहे हो कि मैं क्या करूं, मेरे से तो वॉशरूम जाना मुश्किल हुआ है, तो दवाइयों के फक्के लेता रहता हूँ मैं, तो मेरी मौत भी करीब है, ठीक है, मैं एक एवरेज के एज के हिसाब से बात कर रहा हूँ, किसी की ज्यादा तो मौत अल्लाह के हाथ में, मगर अब क्या करोगे, अब कौन सी लाइफ इजी है जिगर, आगे ना इस ट्रैप में, तो फिर तुम पीछे देखोगे, कहोगे यार मैं तो कुछ किया नहीं लाइफ में, तुम्हारी लाइफ तो वेस्ट होगी। सो आई वॉन्ट यू गाइज एंड मी माई सेल्फ टू अवॉइड दिस ट्रैप, ठीक है। ये चीज मैंने इंटर से करना काइंड ऑफ स्टार्ट कर दी थी, बट आई वाज केयरलेस, मैं हमेशा से लापरवाह हूँ, मैं इस पे केयरलेस इस तरह था कि मैं कहता था इंजॉय करनी है, बट आई डू दैट, जो प्रायोरिटीज वाली चीजें थी वो मैं नहीं करता था, मैं छोड़ देता था चीजें, जिसकी वजह से मुझे बाद में भुगतना पड़ता था, ठीक है। सो अभी अब इंटर ऐप सब कह रहे हैं यार, मैं आपको इस वक्त इस ट्रैप के बारे में ज्यादा नहीं होता, क्योंकि ये अब आप बेहतर समझदार हो इस ट्रैप को अवॉइड करना, बट द मेन हर्डल अगेंस्ट यू इज राइट नाउ योर बैचलर्स, ठीक है। सम ऑफ यू आर विल बी कि यार हम गैप ईयर ले लें, ठीक है, सम ऑफ यू विल बी कि नहीं गैप ईयर नहीं लेना, हमारा साल ज़ाया हो जाएगा और हमें जाना ही ज़रूरी है। सम ऑफ यू लेके जिस मर्जी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, डिग्री का क्या फ़ायदा है, एंड सम ऑफ यू कि यार नहीं इसी यूनिवर्सिटी में जाना है, नस्ट में ही जाना है यार, फास्ट में ही जाना है, नहीं यार हमने PUC-IT में ही जाना है, हमारे पास तो देखो मैं IT का मतलब, इसलिए मैं ये बातें बोल रहा हूँ, हमने तो यही जाना है। सब लगे यार मैंने मेडिकल करना है, मुझे नहीं शौक, मैंने MD कैड में नहीं मेरा हो रहा, मैंने फिर भी यही करना है, मेरा शौक नहीं, क्यों, अब्बा जी ने कहा था, अम्मा जी ने कहा था, किसी ने कहा था पैसे बहुत हैं, ये तो वो, ठीक है। सो हर बंदे के आगे इस किस्म की वक्त कंफ्यूजन हर्डल्स होंगी, मेरे आगे खुद बहुत है। तो अब करें क्या यार, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। इस कंफ्यूजन में मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये नहीं कि मैं बड़ा सॉर्टेड आउट वेल प्लान बंदा बैठा हूँ, बट आई वांट यू टू हैव सम थिंग्स के यार ये चीज़ें ज़रूर अपने दिमाग में रखना, कुछ भी करने से पहले, बस जस्ट लाइक कि आपने अब जो करना है वो अपने शौक का करना है, ठीक है। अब कुछ के पर्सनल हर्डल्स होंगे, सब आपके कोई फैमिली वाले में भी आपको पैसे ना दे कि यार नहीं अगर तुम्हें अपने शौक की डिग्री करनी है तो हम तुम्हें नहीं देंगे, फीस तुम नहीं करोगे, तो जस्ट इफ़ यू कैन ट्राई टू हाइड योर डिग्री, तो आप सिंपल अपनी डिग्री हाइड कर दो और अपने शौक का कर लो, उनको यही शौक करो कि यार मैं तो वही कर रहा हूँ जो आपने कहा है, यू कैन डू दैट। इफ़ देयर इज समथिंग के यार सोसाइटी का प्रेशर है, तो जिगर सोसाइटी का प्रेशर नहीं होता मेरी जान,
वो तुम्हारे अपने दिमाग में बनाया हुआ है। सोसाइटी विल नॉट लेट यू लिव। सोसाइटी कहती है ये करो, सोसाइटी कहती है वो करो। ये बात सुनो, मेरे भी बहुत सारे दोस्त सीएस कर रहे हैं, बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे मेरे जानने वाले सीएस कर रहे हैं जिन्होंने मेडिकल किया हो या वो। मैं जब 8th क्लास में, हमारी जो प्री नाइन्थ होती है 8th में हम 9th का ही सिलेबस पढ़ते हैं मैट्रिक का। सो हमारा उन्होंने एक चीज़ की थी 8th में आकर, उन्होंने सुपर सेक्शन बनाया था। तो हमारा सुपर सेक्शन एक 48 बच्चों का बना था, मेरा कोई रोल नंबर था उसमें 7 था 8 था, ठीक है। उस सुपर सेक्शन में, और ये वो साल है जिसमें सबने अपने सब्जेक्ट चूज करने थे। आई वॉज द ओनली वन इन दैट सुपर सेक्शन हु चूज कंप्यूटर ओवर बायो। जिनको पता भी है उन्होंने सीएस करना, जिनको पता भी है उन्होंने इंजीनियरिंग करनी, वो भी बायो पढ़ रहे थे बस, बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर, बिकॉज ऑफ जस्ट के लोगों से सुना है बायो कर लो, इसमें कोई फायदा नहीं, कंप्यूटर तो होती कुछ नहीं है, बकवास है, ये तो नल्ले बच्चे करते हैं, नालायक बच्चे कंप्यूटर करते हैं। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन, नालायक बच्चे करते हैं। ये सबसे आम भी है कि यार नालायक बच्चे कंप्यूटर रखते हैं, लायक बच्चे तो प्री इंजीनियरिंग और सबसे लायक बच्चे तो मेडिकल करते हैं। ये भैया गलत बात है। सो 48 बच्चों में से एक अवैध साहब निकले कंप्यूटर साइंस के, तो मेरा तो एक काइंड ऑफ उनके लिए रोला बन गया। मुझे उन्होंने बड़ा कहा कि यार तुम पूरे सेक्शन में एक बच्चे हो जिसने कंप्यूटर रखा है, तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे अकेले के लिए पूरा पीरियड लगाना पड़ता है कंप्यूटर का लैब में सर को, तो हम कोशिश, तो तुम रख लो। मैंने कहा नहीं। फिर उन्होंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह मैं दूसरे सेक्शंस के साथ मेरा पीरियड इकट्ठे हो जाए, मगर वो भी नहीं पॉसिबल हो सका। सो आई वाज द सब, मैं बेसिकली काइंड ऑफ ट्यूशन ले रहा था कंप्यूटर के लिए लैब में, मैं अकेला पढ़ता था। फिर कुछ अर्से बाद उन्होंने कुछ अरसे के लिए बीच में दूसरे सेक्शन के साथ कोलाइड हो गया था, तो वो मेरा उसके साथ एडजस्टमेंट हो गई थी एंड वाले महीनों में। बट द थिंग इज, मुझे उस वक्त सोशल, मैं उस वक्त इवन दो बच्चा था बड़ा, स्टिल मैं चीज़ें नोटिस करता था। मैं जिसके बताता था मैं कंप्यूटर पढ़ रहा हूँ, मुझे हकीम नज़रों से देखता था कि जैसे पता नहीं मैंने मांगना शुरू कर दिया या क्या। तो ये तो जी सोसाइटी का प्रेशर तब भी था। फिर मैंने अब आईसीएस चूज़ की। मेरे जो दोस्त जिन्होंने पता है उन्हें सीएस करना है, या जिन्होंने इलेक्ट्रिकल करनी है, मैकेनिकल करनी है, वो प्री इंजीनियरिंग कर रहे हैं। नहीं सॉरी, माय मिस्टेक, जिन्होंने सीएस करनी है, क्योंकि हाँ इसमें वो, जिन्होंने सीएस करनी है वो फिर भी प्री इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। ऐसे मेरे दोस्त हैं, दे कैन डू आईसीएस बिकॉज कंप्यूटर पढ़ेंगे, उनको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी सीएस जब करेंगे, बट दे डिड प्री इंजीनियरिंग इन, ठीक है। वो बच्चे अब सीएस कर रहे हैं, बट दे डिड बिकॉज ऑफ सोसाइटी प्रेशर। सोसाइटी कहती है आईसीएस नल्ले करते हैं, उससे नीचे आ जाता है एफए वाले, आर्ट्स वाले तो हैं सबसे नल्ले ना, हमारी सोसाइटी ये कहती है। आर्ट्स के बगैर रह के जिंदा दिखाओ। अभी जो तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, ये इट्स एन आर्ट। बेसिकली बात ये कि ये जितनी तुम यूट्यूब पे वीडियोस एंटरटेनमेंट के लिए देखते हो, मूवीज देखते हो, ये आर्ट है। इसके बगैर जिंदा रह के देखो, ये सब चीज़ें, सॉन्ग्स वगैरह, ये हर चीज़ तुम आर्ट से घिरे हुए, तो आर्ट के बगैर तो रह नहीं सकता। आर्ट की तो कदर इतनी है। कोविड के लॉकडाउन में अगर आर्ट ना होती तो भैंस की तुम क्या करते सारे दीवारों को देखते। दीवारें खुद एक आर्ट है, दीवारें भी बनाना एक आर्ट है, क्योंकि तुम दीवारें दगड़ बगड़ करके नहीं बना सकते, उसको एक प्रॉपर वे में बनाना पड़ता है, आर्ट है। तो आर्ट के स्टूडेंट्स की हम कॉलेज में नहीं कदर करते हैं, मगर ठीक है ना। सो मेरी सोसाइटी ने हमेशा, अब सीएस जो है वो देखो, जैसे पिछली दफ़ा एक दफ़ा इलेक्ट्रिकल का बूम आया वगैरह वगैरह, ठीक है ना। अब सीएस का बूम स्टार्ट हुआ, तो अब अगर सीएस कर रहे हो तो आपकी तो इज्जत है, ये मैं मानता हूँ। सीएस बैचलर्स कर रहे हो तो इज्जत है, उससे पीछे सीएस आईसीएस कर रहे हो या कंप्यूटर रख रहे हो मैट्रिक में, तो इज्जत नहीं होगी। बट सीएस करोगे तो इज्जत है, ठीक है। लेकिन अगर सीएस तुम कर रहे हो और तुम कहते हो यार मुझे तो प्रोग्रामिंग की सारा समझ नहीं आती, तो भैया सॉफ्टवेयर में ना जाओ। तुम कहते हो यार मुझे हार्डवेयर में भी कोई इंटरेस्ट नहीं, तो भाई ना करो सीएस। तुम कहते हो यार मुझे मेगाट्रॉनिक्स अच्छी लगती है, उधर चले जाओ। तुम कहते हो मुझे यार ग्राफिक डिजाइनिंग पसंद है, ग्राफिक डिजाइनिंग कर लो। इवन तो ग्राफिक डिजाइनिंग की डिग्री इतनी एक्नॉलेज नहीं है, ग्राफिक डिजाइनिंग कर लो। तुम कहते हो मेरा आर्ट्स में दिल करता है, तुम उधर जाओ जिगर, उधर ना जाओ जिधर तुम्हारा दिल नहीं है, जस्ट बिकॉज सोसाइटी का प्रेशर है कि यार ये कर लो तो रहोगे, ठीक है। अब सोसाइटी का प्रेशर भी गुजर गया, पीयर प्रेशर भी गुजर गया। अब तीसरी हर्डल इसी बारे में आ जाते हैं। मेरी चाय ठंडी हो जाए।
तीसरा प्रेशर होता है बेसिकली आपको स्कोप। स्कोप स्कोप इस फील्ड का स्कोप कितना है, 8x स्कोप है या 16x स्कोप है? कितना है? ठीक है, 8x ना मिला तो फिर तो आपसे बंदे नहीं ना मारेंगे, गन तो बेकार है, यही सोचते हो ना। लेकिन अगर तुम कार 98 के ऊपर बगैर स्कोप के भी तुम बंदा मारते हैं, तो फिर जिगर बगैर किसी बूम के तुम उस चीज में क्यों नहीं अपने आप को एक्सेल कर सकते? सिंपल। मैं बता सुनो, बिजनेस में दुनिया का सबसे ज्यादा स्कोप है, इन द सेंस सबसे ज्यादा पैसा बिजनेस में रखा हुआ है सब। और हमारे इंडस्ट्री में रूल कौन रहे हैं? MBA वाले बहुत रूल रहे हैं, बहुत रूल रहे हैं। सबसे ज्यादा स्कोप इस फील्ड में था यार, रूल भी सबसे ज्यादा यही रहे हैं, ये क्या सीन। और बगैर पढ़े एक्टिंग करना वगैरह यार, इसमें तो स्कोप ही नहीं है, इसमें तो कंपटीशन वो होता है। ठीक है, इसमें तो स्कोप ही नहीं है। लेकिन जो चले गए हैं वो कमाई बहुत रहे हैं, उनके ऑटोग्राफ के पीछे तो तुम लोग भागोगे, उनकी मूवीज के बगैर उनकी मूवीज के लिए तुम टिकटें दे दे के महंगे सिनेमाज में जाके देखोगे। स्कोप तो नहीं है। स्कोप कुछ नहीं होता है यार, ये दिमाग में क्लियर से, ये मेरे दिमाग में अलबत्ता आ चुके कि यार इसका स्कोप है कि नहीं। हाँ, इन केस में एक exceptional scenario कि if your goals are different than job than money, if you are thinking कि यार मैनेजर मैं कोई डिग्री करना चाह रहा हूँ सिर्फ पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए, that like let's make this as an exception। ठीक है, तो हाँ, तब तुम्हें बाहर अगर तुम एज अ स्टूडेंट वीजा पे जाना चाहते हो तो तब तुम्हें देखना पड़ेगा, क्योंकि यार देखो वो उनके कंट्रीज है, उनके अपने रूल्स है, वो हमें फिर उस हिसाब से चलना पड़ता है। तो बेसिकली वो हर एक डिग्री के पॉइंट्स, उसका कितना वहाँ पे इस वक्त डिमांड है, उस हिसाब से फिर तुम कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा ये भी कुछ होता है कि महज तुम्हें सिर्फ डिग्री चाहिए, तुम्हारे पास अब्बू का बिजनेस है या किसका कुछ है या जो भी है, तुम कहते हो बस मैं करवाना कुछ की एक डिग्री रख दूँ, तुम्हें उस डिग्री से कोई वास्ता, तो फिर तो कोई मसला नहीं। तो जो वो कहते हैं करो, फिर तो तुम्हारे स्कोप की तुम्हें किस बात की टेंशन, तुम्हारा तो इससे कोई वास्ता ही नहीं। ठीक है, ये दो सिनेरियोस निकाल दो, इस तरह के 2-3 और भी सिनेरियोस होंगे, एक्सेप्शंस होंगी, बट उसको निकाल दो। बाकी बात आ गई जो यूनिवर्सिटी की डिग्री होती है ना, वो गारंटी नहीं देती आपको जॉब की, कभी भी नहीं देती। नस्ट के लोग भी रुल रहे होते हैं, फास्ट के लोग भी रुल रहे होते हैं, और छोटे छोटे क्या कहते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी से पढ़े लोग भी यूनिवर्सिटी में कर रहे होते हैं जॉब्स वगैरह। क्योंकि मेरे सामने मेरे रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, दैट अ फ्रेंड ऑफ माय ब्रदर डिड बैचलर्स फ्रॉम virtual university, got good GPA, they did masters from USA at scholarship, and then made his own software house there, but he didn't knew software house नहीं, हाँ कोई सॉफ्टवेयर नहीं, मगर उसने जॉब वहाँ पे कि उसको अभी भी प्रोग्रामिंग नहीं आती, तो वो दूसरों को हायर करके अपना अगर ऑफिस का काम करवाता है उधर इधर से, और खुद बैठ कर मजे लेता है। उसको प्रोग्रामिंग नहीं आती, वो अमेरिका की कंपनी में प्रोग्रामिंग की जॉब कर रहा है, बड़ी अच्छी कर रहा है। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाला और एक नेस्ट वाला है जिसने GPA अच्छा नहीं ले पाया, वो बाहर नहीं जा पाया, उसने सीखा नहीं कुछ, उसने कुछ नहीं सीखा वगैरह, वो पाकिस्तान में रह के तो फंस गया, तो जॉब ही नहीं मिल रही। सो स्कोप कहाँ गया? नेस्ट में तो स्कोप ही बहुत था यार, QS रैंकिंग इन पाकिस्तान नंबर 1 and 4, पता नहीं क्या क्या सेल आउट किया जाता है। इवन दो मैं भी जब नेस्ट के टेस्ट देने गया तो सबसे पहले हम QS रैंकिंग के मुताबिक पाकिस्तान में नंबर 1 आते हैं, एशिया में हमारा ये है वो है यार, ये चीज़ें मैच नहीं करती, ये जो अच्छी लगती हैं तुम्हारी कि हाँ नेस्ट लिखा हुआ है, हाँ फास्ट लिखा हुआ है, अंदर जो रियलिटी है वो तो देखो ना, तुम सीखोगे कितना। सो अपने हिसाब से देखोगे यार, अगर मैं यूनिवर्सिटी, तुम पाकिस्तान में रहते हो तो पाकिस्तान में ना इस सोचो कि तुम्हें यूनिवर्सिटीज बहुत कुछ समझाएंगी, तो इसका तो स्कोप ही मर गया यार। तो फिर क्या करो? तो सिंपली वो करो जो तुम्हें पसंद है। वो इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि जब तुम वो चीज़ करोगे, लेट्स सपोज तुम्हें वीडियोस देखना बहुत पसंद है,
तुम्हें इस करने में कितनी मेहनत लगती है? ज़्यादा नहीं, तुम शौक से करते रहते हो। एक बंदा जिसको नहीं शौक वो थक जाएगा थोड़ी देर बाद, और तुम्हें शौक है तुम करते रहोगे, तुम्हें थकान होगी, फ़र्क ये आ जाता है। तो इस तरह अगर वो तुम्हारा वीडियोस देख के क्रिटिक करना ही तुम्हारा पेशा हो, तुम्हें बहुत पसंद है, ठीक है, तो एक आम बंदा क्रिटिक भी अच्छी नहीं कर पाएगा क्योंकि उसने तेरी वीडियोस नहीं देखी, और एक आम बंदा देख नहीं सकता। तुम में मजा आएगा, तुम क्रिटिक करोगे और तुम उन वीडियोस को धड़ाधड़ देखी जाओगे। तुम एक एवरेज बंदा जो तुम दिन में 8 घंटे, लेट्स सपोज 8 घंटे हर बंदा काम कर, 8 घंटे काम कर पाता है वो वाला, लेकिन वो 8 घंटे में उतना ऑप्टिमाइज जितना तुम 8 घंटे में कर लोगे। और दूसरा ये, तुम 8 घंटे पे तुम्हारी बस ही नहीं होगी, तुमको मैं 12-12 14 घंटे काम कर रहा हूँ। सो यू नो सी द डिफरेंस। तो तुम खुद ब खुद ही उस फील्ड के अंदर एक्सेल करते हो उन लोगों से जिन लोगों का शौक नहीं है। और हमारी मार्केट भरी हुई है जिन लोगों का शौक नहीं है मगर वो उस फील्ड में बैठे हुए हैं, जो कि हमारा नीचे वाला पार्ट है, उनको तो क्रॉस करने में तुम बड़ा इजी हो जाएगी। और तुम फिर उनके साथ compete करोगे जिनको भी उस चीज़ में शौक है। जब तुम उनके साथ compete करोगे तो तुम्हारा लेवल ऑलरेडी बहुत ऊपर होगा, तो तुम इन सेंस ऑफ मनी, इन सेंस ऑफ प्राइड तुम्हारा ऊपर होगा, काफ़ी ऊपर होगा। लेकिन अगर जगह तुम्हें शौक नहीं है तो तुम्हारा कंपटीशन उनके साथ नहीं होगा, उनको तुम यूँ देखोगे, तुम्हारा कंपटीशन वो नीचे वालों के साथ ही होगा जो दिन में 8 घंटा तो कर ही लेते हैं मगर शौक से नहीं कर रहे, तो उनके साथ ही कंपटीशन में फंसे रहोगे। तो वो चीज़ें नहीं तुम्हें मिलने लगी इस फील्ड में। सो कोई फील्ड ऐसी नहीं है जिसमें तुम कहोगे यार इसमें तो एक भी जॉब नहीं ना, इसमें तो एक भी कोई स्कोप जीरो स्कोप तो किसी में भी नहीं है ना, हर फील्ड की किसी ना किसी ना। इवन आई हर्ड अबाउट अ डिग्री मास्टर्स इन डिजास्टर बायोलॉजी। हमने तो मेडिकल एमबीबीएस सुना है आजकल, डीबीएमएस ये डेंटल का और फिजियोथेरेपिस्ट ये वगैरह चीज़ें सुनी है, बट डिजास्टर बायोलॉजी इज आल्सो अ थिंग एंड देयर इज अ मास्टर्स इन इट। One person far away in my family is doing it, and I'm like, oh, that's also a field. Like literally, people study about disasters that much that they do it in the masters. In Canada, there's one person that doing it. So, so यार स्कोप तो अगर स्कोप देख के वो भी ना करे, स्कोप ही नहीं ना, तो जिगर स्कोप छोड़ दो, स्कोप अपने दिमाग से निकाल दो, करो वो जो तुम्हें पसंद है। इन केस यू आर नॉट फॉलोइंग इन दोस सिचुएशंस व्हेन यू कांट डू इट, ठीक है। ये कुछ तो थी बातें, ठीक है, ये तो मेरे भी समझ में आ गई। अब तुम किसी मेरे जैसे बड़े बंदे जैसे कंफ्यूजन, अब मेरी कंफ्यूजन ये एक अजीब है, शायद तुम्हारी कंफ्यूजन ऐसी हो कि यार मुझे ये भी पसंद है, मुझे ये भी पसंद है, मैं करूँ क्या? ये बड़ी गंदी कंफ्यूजन है भैया, इसमें तो मैं भी बहुत बुरा फंसा हूँ। देखो मुझे आर्ट से भी प्यार है, मुझे फिल्म एंड टीवी से बहुत, मुझे इसको सीखने का बहुत शौक है, मुझे प्रोग्रामिंग का भी बड़ा मज़ा आता है, मुझे लॉजिक्स बनाने का, लॉजिक सुनने का बड़ा मज़ा आता है, ठीक है, कि ये कैसे होती है वो कैसे होती है, कंप्यूटर्स के अंदर भी शौक है। बट क्या कहते हैं 8th क्लास से सोचा था कि CS करना है, और अब अचानक से मेरा आर्ट्स में इतना दिल है, तो मैं तो बड़ा कन्फ्यूजन में पड़ गया ना भैया, करना क्या है। सो व्हाट आई डिड राइट नाउ इन दिस मोमेंट, ये इसके बारे में मैं भी तुम्हें सोल्यूशन नहीं दे सकता क्योंकि ये तुम भी फिगर आउट करोगे, मैं भी करूँगा, मैं तो अभी कर रहा हूँ ना। तो अब हर चीज़ का सोल्यूशन भाई के पास तो नहीं ना होगा, कुछ तो खुद करो यार। तो मेरे दिमाग में आ गया यार चलो अप्लाई करो जगह जगह, और फिर उसके बाद देखो जिधर जिधर होता है फिर उस हिसाब से सोचो कि क्या करना है। अभी मैं सोच ही रहा हूँ, मैं फिल्म एंड टीवी की डिग्री इसलिए नहीं मैं कर रहा, ये सोच रहा हूँ कि ना करूँ। इवन NCA इज़ एन ऑप्शन, आई विल ट्राई इट, शायद मेरा NCA में हो जाए, अगर नहीं होता तो फिर तो चलो मेरे एक क्लियर कट मिल जाता ना कि इसकी तो टोटल 5 यूनिवर्सिटीज़ है पाकिस्तान में जो फिल्म एंड टीवी में बैचलर्स करवाती हैं। देखो पूरी पाकिस्तान जैसे कंट्री में 5 यूनिवर्सिटीज, उनमें से एक यूनिवर्सिटी तो अभी 3 साल पहले बनी है, उससे पहले तो 4 थी, और वो 4 भी ऐसी हैं कि बस उनमें से एक ही है जिसका नाम है NCA, बाकी भी कोई नहीं है। तो BNU में अफोर्ड नहीं कर सकता, तो NCA इज लाइक NCA इज नॉट मशहूर फॉर फिल्म एंड टीवी, इट्स मशहूर फॉर इट्स ड्राइंग आर्किटेक्चर, बट आई विल ट्राई इट, आई विल ट्राई इट। तो मैं सोच रहा शायद मैं NCA से कर लूँ फिल्म एंड टीवी, बट CS का भी मुझे शौक है। तो माई प्राइम गोल इज़ कि मैं
PUCIT एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, PUCIT में मेरा हो जाए या किसी और अच्छी यूनिवर्सिटी में हो जाए, ठीक है, या मैं गैप ईयर ले लूँगा वगैरह, तो मैं CS करूँ। और इसके बाद क्योंकि मेरा एक गोल है बाहर निकलने का पाकिस्तान से, बहुत बड़ा गोल है, ये मैंने अचीव करना ही करना है, ठीक है, शौक के साथ। तो मेरा शुगर है, CS की डिमांड भी बहुत है। इफ़ यू आर अ स्किलफुल पर्सन, इफ़ यू आर स्किलफुल पर्सन तो फिर तो हर शो में मिलना, बट स्पेसिफिकली CS के लिए उतना स्किलफुल नहीं होना पड़ेगा जितना मुझे शायद मे भी फिल्म और TV के लिए स्किलफुल होना पड़ेगा, क्योंकि उसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ा सा आ गया ना डिफरेंस, थोड़ा एनालिटिकल भी हो जाता है। तो CS करके चला जाऊँ, मास्टर्स करने बाद जॉब करूँ, नेशनलिटी लूँ, एंड इन द मीन टाइम फिल्म और TV को अपने बरकरार रखूँ, साइड पे चलाता हूँ। मे बी मैं डबल मास्टर्स करूँ, क्योंकि मुझे शौक है NYU न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी से पढ़ने का। मैं मे बी वहाँ से मास्टर्स करूँ, मेरे इतने पैसे हो जाए, स्कॉलरशिप मिल जाए, या मैं डायरेक्ट ही कोई किसी मेरा दातप्पा हॉलीवुड में लग जाए, तो फिर तो क्या ही बात है भाई, के ऊँचे ख्वाब है, दिल पे नहीं लेना, ये मैं पहले बता दूँ। तो इस तरह करके दोनों शौक चला लिए ना भैया, CS का CS, फिल्म TV का फिल्म TV। That's one example. But if I do second scenario, मैं MCA से फिल्म TV करता हूँ, मैं फिल्म TV में बड़ा अच्छा CGPA मारता हूँ, लेकिन मैं साथ में प्रोग्रामिंग सीखूंगा, तो मुझे शौक है। तो फिर ये होगा कि मैं जो CS में काफ़ी दूसरी चीज़ें मैथ्स वगैरह सीखूंगा, मुझे वो नहीं सीखनी पड़ेंगी, और इस तरह फिल्म TV की वो चीज़ें मैं ना सीख पाऊँ जो मैं शायद डिग्री में सीखूँ, जिनका इतना एज सच मेरे चाहे हिस्ट्री होगी जिसका मुझे इतना एज सच फ़ायदा नहीं होगा, इन चीज़ों से बचूंगा। तो दोनों में अप्स एंड डाउन्स हैं। तो मैं सीधा प्रोग्रामिंग वगैरह जो चीज़ें मुझे शौक होंगी मैं वो CS की सीखूंगा, साथ साथ साइड पे वो चलाता रहूँगा। और मेरे CS में मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू है, मे बी कल मैं उसमें बैचलर या उसमें कोई कोर्स कर लूँ, वाटरलू का एक्सपीरियंस ही लेना है ना मुझे, तो मैं वाटरलू का कोई कोर्स पे डिप्लोमा टाइप कुछ कर लूँ, या जस्ट लाइक मार्क ज़करबर्ग हार्वर्ड से ड्रॉप आउट हो गया, हार्वर्ड में आके फिर लेक्चर देना, उसका क्या मज़ा, ठीक है ना, भाई के ऊँचे ख्वाब है। तो इस तरह कुछ करके NYU से भी कर लूँ, तो एट दी एंड मैं फिल्म में TV में भी निकल गया, दोनों शौक दूसरे में भी हो गए, दोनों शौक पूरे हो गए। तो इसमें लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस पहले वाला मैंने क्यों रखा हुआ है, बिकॉज मेरे सामने मुझे पता है NCA की फिल्म एंड TV की कोई खास वैल्यू नहीं है पाकिस्तान की बारे नॉलेज ही नहीं करते। तो मेरे लिए NYU में स्कॉलरशिप भी, दूसरों में स्कॉलरशिप लेने में बहुत मुश्किल है मास्टर्स में, क्योंकि बहुत सारी तो एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे कि यार हाँ हम इसको एक्नॉलेज करते हैं कि तुमने यहाँ से फिल्म TV की, और ये अच्छी फिल्म TV है। तो लेकिन CS की एक्नॉलेज होती है, और CS पे अच्छा GPA हो, तो आई कुड गो आउट, आई कुड लिव अब्रॉड एंड डू इट, ठीक है। तो अलबत्ता 14 अगस्त आ रही है, तो इसका ये मतलब तो मैंने भाई पाकिस्तान से प्यार नहीं करता, भाई पाकिस्तान से प्यार करता है, इसलिए पाकिस्तान से भाग रहे हैं यहाँ से। मैं इसको और टर्म से सोचता हूँ, मैं सोचता पाकिस्तान में रहना, पाकिस्तान में बाहर रह के पाकिस्तान में एक अच्छा करने मेरे कुछ ख्वाब हैं कि मैंने यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स खोलने हैं पाकिस्तान में, ठीक है, एजुकेशन सेंटर्स खोलने, ये मेरे कुछ ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं पाकिस्तान में करने। तो पाकिस्तान को मैं इस तरह बिल्डअप करूँगा, आई डोंट वांट टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर और दैट थिंग, ठीक है, लेकिन मैं अपने फ्रीडम, अपनी आज़ादी, अपने सुकून के लिए पाकिस्तान से बाहर रहूँगा, बिकॉज आई नो पाकिस्तान में इंसान की इज्जत नहीं है। पाकिस्तान में आप अब मैं क्या रेंट करना शुरू कर दूँ कि अरे आप उल्टा आने वाला आपको अंधा कहता है कि तुम अंधे हो, ठीक है। तो इसलिए मैं सच पाकिस्तान में रहने का शौक़ नहीं है मुझे, पाकिस्तान में घूमने का शौक़ है, नॉर्दर्न साइड्स। पता नहीं कब से कोशिश कर रहा हूँ मैं, शायद अभी जाऊँ, लेकिन मैं नहीं जा पा रहा, पता नहीं मे भी कोई हर्डल है, अगर अल्लाह ताला रोक रहे कि मैं नॉर्दर्न साइड्स नहीं मैं फिर पा रहा, क्योंकि बड़ी दफ़ा प्रोग्राम बने, बड़ी दफ़ा, कभी भाई के साथ कभी दोस्तों के साथ, बड़ी दफ़ा बने, बट मैं नहीं जा पाता। सो मे बी इसमें कोई अलग ही बेहतरी हो, मैं शायद अभी तक नहीं नॉर्दर्न साइड से, मैं बड़ी मुश्किल से एक दफ़ा मरी गया था, वो भी ट्रिप पे स्कूल के, और वो मरी देखा नहीं, बस यूँ गए यूँ आ गए। तो लेकिन इंशाल्लाह कल नहीं परसों से किसी दिन तो जाएंगे ना, किसी दिन तो अल्लाह ताला कहेगा जा मेरे भाई, जा मेरे बंदे, जाके फिर देखा मेरी कुदरत। तो या सो मैंने काफ़ी कुछ अपडेट दे दी, तुम्हें बता दिया कि यह करना क्या है, जो भी करना है अपने दिल की सुन के करना, कुछ चीज़ें देखना वगैरह।
अच्छा, मैं तुम्हें जाते जाते कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे देता हूँ। इन केस ऑफ चूजिंग यूनिवर्सिटी, इन केस ऑफ चूजिंग करियर, एक सब इसमें मेन गोल है लिखना। हम लोग लिखते नहीं, हम लोग दिमाग में ही सोच रहे होते, तो हमारा थॉट प्रोसेस में थॉरो और इतना वो वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं होता। सो बेसिकली शौक ढूंढना, देखो तुम्हें क्या क्या चीज़ें पसंद है करना, उन सब चीज़ों में डीप में जाते हो। फिर उन ये ना सोचो पहले कि पैसा कितना आएगा इससे, नहीं। हमारा भाई यार मुझे ये पसंद है, मुझे चाय पीना पसंद है, मुझे ये तो वो, ठीक है, इन सब में करो। फिर देखो यार ये सब चीज़ें, इनकी प्रेफरेंसेस बनाओ, प्रेफरेंसेस बना के फिर अब रिसर्च करो कि यार इन चीज़ों में क्या क्या पेशा है, क्या क्या प्रोफेशन है जो मैं कर सकता हूँ। ये चीज़ें देखो, अच्छी तरह रिसर्च करो, उनके जॉब मार्केट देखो, उनकी सारा कुछ, ठीक है। इवन दो आई डू से कि जॉब आप खुद अपने लिए बनाते हो, बट आपको थोड़ा बहुत देखना ज़रूर पड़ता है, ठीक है। बिल्कुल भी आप ब्लाइंडली नहीं जाओ, थोड़ा दिलेरी के साथ रहो, लेकिन थोड़ा सा एनालिटिकल भी रहो। दिल दिमाग कट्ठे, अकेला दिल भी नहीं दिमाग के बगैर, दिमाग भी अकेला नहीं, क्योंकि दिमाग अकेला आपको मरवा देता है। दिल दिमाग इकट्ठे होगा तो बेस्ट रहोगे। तो ये करो, फिर उसके बाद सोचो, फिर देखो कि इस वक्त पाकिस्तान में, फिर अपनी करंट सिनेरियो देखो, पाकिस्तान में क्या सिचुएशन चल रही है, उस हिसाब से फिर तुम अपने गोल्स देखो कि तुम्हारे गोल्स क्या, पाकिस्तान से बाहर जाने का गोल है, तुम्हारा पैसा कमाना गोल है, तुम्हारा एक सादा सी लाइफ गोल है, तुम्हारा सुकून गोल है, तुम्हारा बिजनेस गोल है। उस हिसाब से तुम एक प्लान बनाओ कि यार अच्छा मेरे लिए क्या बेहतर है, ठीक है। ये तुमने चूज कर लिया। सेकंड, तुम्हें यूनिवर्सिटीज देखनी है, तो यूनिवर्सिटी सारी लिखो जो तुम उस, फिर इसके बाद तुमने उस रिक्वायर्ड प्रोफेशन की उस डिग्री के हिसाब से तुमने देखना यूनिवर्सिटीज। यूनिवर्सिटीज के लिख लिया, उन पर थॉरली रिसर्च करो, उनके पॉइंट्स लिखते जाओ, फिर कुछ चीज़ें पॉइंट्स बना लो मेन फोकस के, तुम ये चीज़ें इन सब यूनिवर्सिटी में देखना चाहते हो, किसकी कैसी है, किसकी कैसी, लेट्स सपोज किसी की सोशल लाइफ कैसी है, किसी में इवेंट्स कितने होते हैं, कैसे इवेंट्स होते हैं, किसकी फीस कितनी है, किसका क्या है। तो इन सब चीज़ों को लिखो, कंपैरिजन में रखो, फिर अपने हिसाब से देखो, अपने हिसाब से कि यार इनमें सबसे बेहतर मेरे लिए कौन सा ऑप्शन है, और फिर तुम उन हिसाब से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का गोल बना लो। ये करने के बाद तुम्हें क्लैरिटी होगी कि तुम्हारा गोल क्या है, तुमने कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना बेहतर है, और क्या तुम्हारे लिए इसके लिए रिक्वायरमेंट्स है, तुम्हें किस चीज़ पर तैयारी करनी है, किस चीज़ की नहीं। ये करने के बाद देखो तुम्हें क्या करना है। ये तुम्हें एक प्रैक्टिकल चीज़ है, ये ज़रूर करो। your everything will be too much sorted out. So do these things. बाकी काफ़ी लंबी होगी यार पॉडकास्ट, आई थिंक सो। इतनी काफ़ी है गपशप, काफ़ी लंबी हमने गपशप कर ली है। मेरा चाय कब तक खत्म हो गया। हाँ, it's been a lot. So भाई मोटा ज़रूर हो गया, लेकिन पतला होगा। केक रस खाएगा लेकिन भाई पतला होगा, टेंशन नहीं लेनी भाई। अब जिम कल इंशाल्लाह जिम ज़रूर जाएगा, तो उसकी भी हम जर्नी, उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं कुछ दिन ज़रा आप लोगों से पॉडकास्ट पे बात करता रहूँगा, तो स्टे ट्यून। बाकी अगली यार वीडियो, अगली पॉडकास्ट तक भाई को इजाज़त दो, हाफिज़, सायोनारा। One more thing, stay safe because it's corona time.